नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जिला मुख्यालय में। यहां पर हमारे साथ कुछ अधिवक्तागण हैं, कुछ समाजसेवी लोग हैं। चूँकि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार हज़ारों की तादाद में सरकारी स्कूल बंद कर रही है, इस संबंध में हम लोगों से थोड़ा सा चर्चा करके जानना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या रुके। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि आप अपना परिचय विस्तार से दे दें। फिर हमारा एक बिंदु ये रहेगा कि जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, इससे शिक्षा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा नाम हरिनंदन सिंह है। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जिला प्रभारी हूँ बाराबंकी का, और पूर्व प्रधान रहा अपनी पंचायत से 20 साल लगातार। तो वैसे तो वर्तमान सरकार की सारी जो नीतियां हैं, सारे कदम हैं, शिक्षा रोजगार के खिलाफ हैं। और जो ये आत्मघाती फैसला जो नौजवानों का, गरीबों के खिलाफ किया गया है, जो 28,000 सरकारी विद्यालय का बंद किए जाने की योजना है इनकी। पहला नमूना 5,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल बंद किए जाने की घोषणा इन्होंने कर दिया, जिसके खिलाफ 40 बच्चे हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में एक भाटिया जज थे जो एकल बेंच पे वो जज सरकार के इशारे पर, सरकार के फैसले पर मुहर लगा दिया। 5,000 सरकारी स्कूल जो प्रथम चरण में बंद किए जा रहे हैं, 28,000 सरकारी स्कूल बंद किए जाना है। और ये आत्मघाती, देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए आत्मघाती फैसला, गरीबों के लिए। जब आप अनावश्यक जो है पैसा सरकार का इधर उधर खर्च कर रहे हैं, तो गरीब बच्चों को जो हमारा शिक्षा का मौलिक अधिकार है, उस अधिकार से वंचित कर रहे हैं। अर्जुन सिंह जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे भारत सरकार के, उन्होंने 0 साल से 14 साल के हर व्यक्ति को फ्री और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही थी। संविधान भी हमको अनिवार्य समान शिक्षा जो है देने का अधिकार देता है, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है 5,000 सरकारी स्कूलों को प्रथम चरण में बंद किए जा रहे हैं, जिससे हज़ारों की संख्या में 5 से 15,000 शिक्षक बेरोजगार होंगे, 15,000 हेडमास्टर अपने पद से वंचित होंगे। हर स्कूल में उनका कथन है कि 50 बच्चों से कम ऐसे विद्यालय सारे बंद किए जाएंगे जिसमें संख्या 50 से कम है। ये पहला चरण है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक जो है, स्वास्थ्य केंद्र बंद किए जाएंगे हज़ारों की संख्या में। तो ये जो गर्त की ओर जा रहे हैं, अब एक तरफ आप जो है नौकरी मांगने के लिए लाठी चला रहे हैं, एक तरफ अंधविश्वास, ढोंगा डंबर फैलाने के लिए फूल बरसा रहे हैं। तो ये सरकार चाहती है कि हमसे प्रश्न करने वाली वो जमात पैदा न हो, पढ़े लिखे ना, अशिक्षित रहे, जिससे मजदूर की मंडियों में जानवर की तरह अपनी मेहनत और जो है दिमाग को बेचने का काम करें। पढ़ेंगे तो जो है सवाल पूछेंगे। वैसे भी जो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, उनके पास कितना मतगणना करना, उनके पास जनगणना करना, उनके पास पशुगणना करना, इतना काम उनके पास, खाना पकाना, खिलाना, ये सब था। शिक्षा छोड़ के सब कुछ थी सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में जो है सस्ती किताबें दी जा रही, और प्राइवेट स्कूल में महंगी किताबें दी जा रही हैं। तो गरीब जो 85% है इस देश का गरीब असहाय, जो आज की डेट में 98% गरीब असहाय पहुंच गया, क्योंकि इन्होंने पूंजीवाद को स्थापित कर दिया। चंद घरानों में पूरे देश की पूंजी इकट्ठा हो गई, सड़कें बिक गई, रेलवे बिक गई, LIC बिक गया, BSNL बिक गया, कोल बिक गया, भेल बिक गया। तो सारी सरकारी संस्थानें बिक गई हैं। बचा खुचा था जो बच्चों का भविष्य था, उसको भी सरकार ने बेचकर बंद करने का काम किया। ये आत्मघाती फैसला है, और इसको लेकर के हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, जन चेतना लाएंगे, और ये इनके जो है ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम, ये जो फैसला किए हैं, ये ताबूत में कील ठोकने का काम होगा। अगर इस फैसले को अभी पुनर्विचार कर लें, बहुत सारे चीज़ों पे पुनर्विचार कर लिए, SC/ST एक्ट आया, उस पर आंदोलन हुआ, पुनर्विचार कर लिए। तो ये जो शिक्षा से जुड़ा मामला है, इस पर क्यों नहीं पुनर्विचार होना चाहिए, और जो हाई कोर्ट सरकार अपना फैसला वापस ले, हाई कोर्ट का जो मुहर लगवाई है उसको वापस कराए, और सारे स्कूल को खोला जाए। अब जो है
10,000 में शिक्षा मित्र भर्ती करके जो है आप पढ़ा सकते हैं। तो जो 25-50 बच्चों से कम संख्या वाले स्कूल थे, आप अपना 1 लाख वाला 80,000 वाला टीचर नहीं नियुक्त कर सकते थे। उसके लिए एक विकल्प तलाशते, उस गांव के 10,000 15,000 रुपये में प्राइवेट टीचर रखते और वहाँ पर पढ़ाने का काम करते और समान शिक्षा नीति लागू हो। पर प्राइवेट स्कूलों में भी जो है वो जो किताबें आप कहते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे जो है संख्या कम हो रही, तो ये इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार प्राइवेट स्कूल धड़ाधड़ खोल रहे हैं, वहाँ पर महंगी शिक्षा हो रही, वहाँ पर शिक्षा का पैटर्न अलग है, वहाँ अंग्रेजी माध्यम से है। दूसरे को आप बताते हैं संस्कृत पढ़ाइए, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में एंथोनी चले जाइए, ईसाइयों का स्कूल है। यहाँ पर जितने ब्रांडेड लोग हैं वो इसी एंथोनी स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं। जो दिन रात जो है गरीबों को भड़काने का काम करते हैं, वो अपने बच्चों को इसी मिशनरी स्कूल में आनंद भवन एंथोनी में पढ़ाने का काम करते हैं। तो इसमें भी DM SDM के लड़के पढ़ सकते हैं, गरीब बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं। तो बताइए, ये जो समाज को शिक्षा के अंधकार रूपी मैदान चौराहे पे खड़ा कर दिया है, इससे समाज को स्वयं खड़ा होना चाहिए, आत्मबोध होना चाहिए। और जो भी हमारी तरफ से अन्य लोगों की तरफ से है, हम चाहेंगे कि इसमें सरकार से निवेदन है कि सबका विश्वास लेना चाहिए। आप कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो सबका विश्वास लेने के बाद ये आत्मघाती फैसला करना चाहिए। आपने तो मोहर लगा दिया, आपने सड़कें बेच दिया। हमारा आदमी जो है फैजाबाद जाए, लखनऊ जाए, वहाँ पर जो है टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो आप हमारी ज़मीनों पे सड़कें बना रहे हैं, हमसे टोल टैक्स ले रहे हैं, हमारी ज़मीनों पे स्कूल बना रहे हैं और वो स्कूल बंद कर रहे हैं। इसलिए ये आत्मघाती फैसला, इसको वापस लेना पड़ेगा। इस पर चाहे जितना बड़ा जो है आंदोलन करना पड़े, हम लोग समाज को जगाएंगे, एकत्रित करेंगे और इसको जो है वापस कराने का काम करेंगे। हमारे बीच में सीनियर अधिवक्ता मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि इस मुद्दे पे आपका भी विचार लें। तो सर, सबसे हम पहले जानना चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें। प्रेम वर्मा एडवोकेट नाम है हमारा। जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, उस विषय पर सबसे पहला तो सरकार से हमारा ये कहना है कि आबादी बढ़ती जा रही है, आप स्कूल घटाते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत छोटे तबकों के बच्चे पढ़ने ना पाएँ और मनवादी व्यवस्था को आप जो है समाज पे कायम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही समाज के लिए घातक फैसला सरकार करने जा रही है कि जिससे गांव के गरीब के बच्चे स्कूल ना जाएं। जब स्कूल नहीं होंगे तो वो घर में खेती करेंगे, घर में ही काम करेंगे और स्कूल नहीं जाएंगे। तो ये आधे समाज को या गरीब समाज को ये पढ़ाने से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। हमारे बीच में मौजूद हैं गांव से कुछ मौजूद, तो आ जाइए। हमारे बीच में प्रधान जी मौजूद हैं। आपका मैं सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा। आप कौन से ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं? मेरा नाम है रामसेवक रावत, मैं ग्राम गौरा गजनी का पूर्व प्रधान हूँ। ये जो सरकार विद्यालय बंद करा रही, इस संबंध में आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि सरकार को विद्यालय बंद नहीं कराना चाहिए, विद्यालय सभी खुलने चाहिए। जैसे कि बाबूजी ने कहा है कि आप जो है 80,000 का टीचर न रखिए, बल्कि उसको जो है 10,000 का शिक्षा मित्र रख करके उस शिक्षा को जारी रखना चाहिए। तो आपके हिसाब से विद्यालय बंद होना हमारे प्रदेश के और प्रदेश के बच्चों के हित में नहीं है? समाज के हित में नहीं है, पूरे तौर से पूरे देश के हित में नहीं है। तो दोस्तों, मैं मीडिया के माध्यम, जैसा कि सामने बात आई है कि जो विद्यालय बंद किए जाने पूरी तरीके से ये हमारे समाज के हित में नहीं है, इसलिए सरकार को इस मामले को गंभीरता लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से जो विद्यालय बंद करने का प्लान है इसको गंभीरता से लेकर के और पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि हमारे इस प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और शिक्षा दीक्षा में आगे निकल करके वो भारत का भविष्य बने। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।